टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारी अकबर। आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन को लेके आई हूँ। हमारी आज की मेहमान है नायाब अली। नायाब अली सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एग्जाम्पल नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नाम रोशन किया। नायाब अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। नायाब अली की अगर मैं स्टोरी ख़ुद अपने लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने बहुत सी हार्डशिप सही हैं। जब ये 13 साल की उम्र थी तब से इन्होंने हार्डशिप सही और अभी माशाल्लाह से जिस मकाम पे इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी आज हम जानते हैं। नायाब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने घर को 13 साल की उम्र में छोड़ा और ये किस हद तक तकलीफ़ दे था कि अपनी फैमिली से दूर होना? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल यही होता है कि वो अपनी फ़ैमिली को छोड़ दे या अपनी फ़ैमिली से अलहदा हो जाए। तो जिस तरह किसी एक आम बच्चे के लिए मुश्किल होता है, उसी तरह मेरे लिए ही था कि जिस तरह मेरी सारी की सारी जो कायनात है वही ख़त्म हो गई और मैं एक सोसाइटी के रहमो करम पे आ गई। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, जो है वो इट वाज़ वेरी पेनफुल एज सेम लाइक कि जो दूसरों बच्चों के लिए होता है। नया मैं जानना चाहूँगी कि आप मैंने किसी इंटरव्यू में भी सुना कि आप की लाइफ में एक जो टर्निंग पॉइंट था, आपकी एक ट्रांसजेंडर जो है आपकी एक फ्रेंड थी जिनका रेप हुआ और उसके बाद आप ने वो मुझे बताइएगा कि किस हद तक ज़ाहिर है वो किसी के इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है और वहाँ पे उसने आपको स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, बिल्कुल। कुछ इस तरह के मसाइल और मुश्किलात होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी ज़िंदगी का, आपके जीने का अंदाज़ आपको बदल देती है। इसी तरह मेरे लिए जो था, मेरा एसिड अटैक जो था मेरे लिए वही दैट वाज़ टर्निंग पॉइंट फॉर मी और दैट टोटली चेंज माय लाइफ। क्योंकि उसने मुझे वो जो टाइम था जिस टाइम पे मैं डेथ बेड पे थी और मैं अपना इलाज करवा रही थी, तो वो मुझे इतना टाइम मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी को समझ सकूं, अपनी आप को समझ सकूं कि मेरा मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। तो एट दैट टाइम आई कमिटेड माई सेल्फ कि आई विल वर्क फॉर माई कम्युनिटी और या इट वाज। जितने हमारे देखने वाले इनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन्होंने अपने एक दोस्त की हक़ में आवाज़ बुलंद किया था और काफ़ी ज़ाहिर है, एक तो पहले ही हमारी शर्मनाक इंसानियत की बात ये है कि पहले तो उसके साथ, आपके दोस्त के साथ जुल्म हुआ और बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी। उनके बाद इन्होंने उनके लिए आवाज़ बुलंद करने पे इनको एसिड अटैक का निशाना बनाया। मतलब कितनी हम एज अ नेशन मतलब किस हद तक हमारे में अंदर मैं कहती हूँ दरिंदगी है। मैम, जिनके ख़िलाफ़ आपने आवाज़, उनको फिर सज़ा मिली? नहीं, उसमें ये हुआ था कि उस केस में सज़ा नहीं हुई थी और उन्होंने कुछ पैसे दे के उस ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जो वो बंदी थी उसको उसके साथ सुलह कर ली थी। उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर उसमें डाल के उसके कुछ रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके कि अगर आप लोगों ने स्टेप डाउन नहीं किया तो जो है वो आपको मार देंगे। और आपको पता है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तो कोई बैक करने वाला नहीं होता है। तो उसने पैसे लेके सुलह कर ली थी और उसके बाद फिर उसको उन्हीं लोगों ने मुझे जो है वो, चूँकि मेरे साथ वो एक किस्म की उनकी दुश्मनी बन गई, चूँकि वो मुझे थ्रेट्स दे रहे थे कि मैं उनको जो है वो रोकूं और ना उसको सपोर्ट करूं। तो उस मामले के बाद उन लोगों ने फिर मेरे पर एसिड अटैक कर दिया कि सिर्फ़ एक दुश्मनी निभाने के लिए कि मैंने क्यों ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन्होंने आप पे एसिड अटैक किया उनको फिर सज़ा मिली, तो कितने अरसे का जो है उनको सज़ा मिली है? उनको सज़ा मिली थी बिल्कुल 25 ईयर इम्प्रिजमेंट जो है वो 25 साल की, और अभी तक वो जेल में है। चलें, कुछ तो मतलब अच्छा हुआ, मैं कह सकती हूँ। अच्छा मैम, ये तमाम हार्डशिप सहने के बाद किस तरह जो है आप एक नॉर्मल रूटीन, आपने बताया कि आप भी बाकियों की तरह ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, उस तरह आपने भी किया। लेकिन वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपकी लाइफ में चेंज और आपने सोचा कि नहीं, मैं जो है ये नहीं करूँगी, मैं प्रॉपर कोई जॉब इस तरफ में करूँगी?
जॉब तो मैं कभी भी नहीं ज़िंदगी में करना चाहती थी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के, जब आप सोसाइटी का हिस्सा होते हो, कोई भी ख्वाजा सरा शख्स जो ख्वाजा सरा बच्चा है, तो पहले उसको घर वाले निकाल दिए, उसने फिर उस जो रिश्तेदार हैं या आपकी सोसाइटी है उन्होंने उसको अब्यूज़ किया, और फिर उसके बाद आप स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, तो आपको सोसाइटी ने बुलिंग और हरासमेंट की, तो आपके जहन में एक सोसाइटी का इमेज जो है वो बन जाता है। और वो इमेज मेरे लिए जो सोसाइटी का था वो यही एक एब्यूज़र का था, एक कल्प्रेट का था, तो वही उस शख्स का था कि जो शख्स वही सोसाइटी के सिर्फ सोसाइटी जुल्म कर सकती है और सोसाइटी बहुत ज़ालिम है। तो एक मरतबा जब मैंने इस सोसाइटी से कता ताल्लुक़ किया और अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी में बाकायदा अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो उसके बाद मैं नहीं बनना चाह रही थी। लेकिन आफ्टर एसिड अटैक, चूँकि देयर वाज़ नो अदर वे फॉर सर्वाइवल, और मुझे अपना भी सर्वाइवल करना था, और अगर मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना था तो, और अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने अपनी सोसाइटी को चेंज करना था, तो मुझे उससे पहले बाकायदा सोसाइटी का हिस्सा बनना था। और सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी था कि मैं उनके लिए कोई बाइज़्ज़त रोज़गार या जो है वो जो सोसाइटी जिसे बाइज़्ज़त समझती है, वो कोई रोज़गार का ज़रिया जो है वो उसको चूज़ करूँ। तो सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क। और बेसिकली जो मेरी जॉब्स, मैं इतनी जॉब्स नहीं की, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ तो हमेशा मेरा फोकस यही होता है कि मेरी इस जॉब से मेरी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो सकेगा और मैं कम्युनिटी के लिए कितने अच्छे इंटरवेंशंस कर सकूँगी। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी, जो आप बुलिंग फेस करते हैं, हरासमेंट फेस करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेल की जानिब से होती है या ख़वातीन भी बुलिंग करती हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी? जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी का हर शख्स, बेशक वो मर्द है, औरत है, या फिर इनर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जिसमें ख्वाजा सरा बरादरी भी, जो कि क्लास डिफरेंस है, वो भी एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। तो हर कोई, क्योंकि मर्दों की बात, मर्दों में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको सेक्सुअल फेवर्स के लिए और नीड्स के लिए जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को या सिर्फ बाइज़े तंज मजाक के तौर पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे हूट कर रहे होते हैं। ख़वातीन जो होती है, ख़वातीन के अंदर एक अजीब किस्म की परसेप्शन बनी होती है कि वो फिर आइडेंटिटी को और एग्जिस्टेंस को जो है वो टारगेट कर रही होती हैं, और ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो होती है वो आपके स्टेटस और पावर को कर रही होती है। तो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ बुलिंग, हरासमेंट, तो हर लेवल पे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो रही होती है। एंड आई ऑफन से ट्रांसजेंडर इज़ अनदर नेम ऑफ टॉलरेंस। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो टॉलरेट करती है इन सारी चीज़ों को। नायाब अली इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड विनर है पूरे, मतलब इंटरनेशनली सिर्फ 4 नॉमिनी थे और उसमें फिर मैम ने अवार्ड जीता है। तो मैम, इन तमाम सिनेरियोज, इन तमाम मुश्किलात को फेस करने के बाद किस तरह ख्याल आया कि आपको ट्रांसजेंडर के लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए और उसी के बेस पे आपको अवार्ड दिया गया? ट्रांसजेंडर लेजिस्लेशन जो है, जब आप किसी, देखें प्रोटेक्शन है ना, सबसे पहले कोई वनरेबल ग्रुप है, वनरेबल सोसाइटी है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। अगर किसी बच्चे को अगर मार पड़ रही है या कोई बच्चे पे तशद्दुद करे, तो बच्चा भाग के किसके पास जाएगा? माँ बाप के पास। तो माँ बाप क्या करेंगे? उसके लिए लड़ेंगे या फिर उसको घर में उसको महफूज रखेंगे। इसी तरह जब एक सोसाइटी, एक स्टेट का हिस्सा कोई शख्स होता है, तो जब स्टेट ने किसी कम्युनिटी की हिफाजत करनी होती है तो उसके लिए कानून लाती है। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कोई कानून नहीं था, तो सबसे पहले ज़रूरी था कि आप किसी बेस के ऊपर एक इमारत जो है वो उसको बिल्ड करें। तो स्टेट के लेवल पे एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी था कानून साजी करवाई जा सके। तो उसमें आई प्ले माई रोल, मैंने उसमें सपोर्ट किया। कानून साजी के लिए भी अब पॉलिसीज़ हैं, अभी जो है पुलिस की गाइडलाइंस हैं, अब मैं जो है वो यूएनडीपी के ताउन से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पंजाब गवर्नमेंट के लिए बना रही हूँ, बीइंग इन ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट। तो सबसे पहले ये स्टेप होता है आपकी इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस के लिए कि सबसे पहले अगर आपने स्टेट की सतह पर आपकी एक्सेप्टेंस है तो आपको लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फैमिली प्रोटेक्शन तो हमें मिलती ही नहीं है ना, फैमिली प्रोटेक्शन तो जिनको फैमिली डिसऑन कर देती है, तो बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न, तो हमारे सारे के सारे ख्वाजा सराओं की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट पे आ जाती है। तो स्टेट शुड प्रोटेक्ट
तो इस लॉ के ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो आप इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड की बात कर रही थी, इसमें पूरी दुनिया से लोग नामज़द हुए थे 190 ममालिक में से, उनमें से 4 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड फाइनली आई वॉन दैट अवार्ड। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं कि लेजिस्लेशन, देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, दैट मीन्स अ लॉट, दैट्स मैटर। मैम फैमिली की नहीं डिसऑन करने की बात करें तो मैम आप भी अपनी फैमिली से अलग हुई, तो इस पॉइंट पे आके माशाल्लाह से आपने अपना एक बहुत रिस्पेक्टेबल वे में अपना नाम बनाया है। तो इस पॉइंट पे आके अब आपको आपकी फैमिली बुलाती है, एक्सेप्ट करती है, वो कहते हैं कि मिलें? मुझे आई एम 27 नाउ। मैं 13 साल की थी जब मुझे घर से निकाला गया। अभी मुझे 14 साल हो गए हैं कि मैंने अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखी। तो असल में जब आपका माइंड एक रिजिड हो जाता है, जब आप किसी चीज़ की तरफ एक्सेप्टेबल नहीं होते तो आप नहीं करते एक्सेप्ट, बेशक आप जो भी बन जाओ। तो वो एक सोसाइटी का ख़ासकर माइंडसेट जो हमारे माशरे में है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, तो ये बहुत टाइम लगेगा इसमें चेंज होने के लिए। मेरी वजह से बहुत से ऑफिसेस, बहुत सा मुआशरा, बहुत से शहर सेंसिटाइज हुए हैं। लोग आज भी मेरे इंटरव्यूज़, मेरी बातें सुनते हैं, तो शायद मेरी वजह से बहुत से बच्चों को उन लोगों ने अपने घरों में, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बच्चों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ख्वाजा सरा है तो क्या हुआ। तो लेकिन मेरे अपने वालिदैन शायद मैं इतना काम नहीं कर पाई कि मेरे अपने वालिदैन को भी सेंसिटाइज कर सकूं। तो मैम आपने खुद कोशिश नहीं की? अभी भी आप कांटेक्ट करती हैं? आप खुद कोशिश करती हैं कि उनसे कांटेक्ट करने की? या आई ऑलवेज डू। मैं हर ईद होती है, शब बारात होती है, कोई भी ओकेजन्स होते हैं, तो हर किसी का दिल करता है कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू स्पेंड दीज ओकेजन्स विद देयर फैमिलीज़। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो है वो ये दिन अकेले गुजार रही होती हूँ, तो आई फील कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रही होती हूँ कि देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट मी। तो इट्स कॉमन फिनोमेना, और ये तो इट्स नेचुरल फिनोमेना, और जब ये होता है तो आई ऑलवेज डू। बट आई थिंक कि शायद उनका भी इतना कसूर नहीं है इस चीज़ में। सोसाइटी जो है वो उनको शायद इस वजह से उनको इतना मजबूर कर दिया है, प्रेशराइज कर दिया है कि वो एक्सेप्ट करना चाह भी रहे हों तो शायद सोसाइटी की वजह से ना कर रहे हों। क्योंकि आपको पता तो है कि लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। मैम मैं जानना चाहूँगी, आपने पॉलिटिकल जो है एम्पावरमेंट के लिए आपने इलेक्शन भी लड़ा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो और फ्यूचर में इरादा है आपने दोबारा इलेक्शन लड़ेंगी? मैंने मुल्क पाकिस्तान में पहली मरतबा ख्वाजा सरा कम्युनिटी को 2018 में एम्पावर किया। 2017 में एक मैंने ऑल पाकिस्तान ट्रांसजेंडर इलेक्शन नेटवर्क के नाम पे एक नेटवर्क की बुनियाद रखी थी, और उसके बेसिस पे 2018 में 13 लोगों ने ट्रांस कम्युनिटी आगे आए और उन्होंने अपने नॉमिनेशन जमा करवाए, जिसमें 5 लोग इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो सके, और अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई भी जीत नहीं सका। आई वॉज वन ऑफ देम। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह लीगल प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो वो अब जो कानून बना है वो मर्दों और औरतों ने असम्बली में बैठ के हमारे लिए बनाया और हम लोगों ने उसमें सपोर्ट किया है। सबसे बेहतर बात ये है कि मेरे सर में अगर दर्द हो रहा है ना, तो उसकी शिद्दत कितनी है वो मैं बता सकती हूँ। देयर इज़ नो वन कि जो है वो जो मेरे बारे में बता सके, हमारे बारे में बात कर सके। तो अगर कोई असम्बलियों में जो है वो हमारा नुमाइंदा होगा तो वही हमारे हकूक़ के बारे में बेहतर बात कर सकेगा और कानून साजी करवा सकेगा। वो कहते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। जो हमारे बगैर जो है वो कुछ भी हमारे बारे में नहीं है, तो कोई भी हमारी वकालत नहीं कर सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी होपफुल कि मैं ख़ुद भी इलेक्शन लड़ूँ और आगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुल्क के तमाम शहरों से हम कम से कम 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े करें, ताकि एटलीस्ट हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो नज़र आए। मैम आखिरी में सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो आपने लेजिस्लेशन डेवलप किया उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखें, उस कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ ख्वाजा सरा 2018 के मुताबिक हर वो हकूक़ जो कि पाकिस्तान के शहरी होने की वजह से उसके एक आम शहरी
वो मर्द हो औरत हो उसको मिलते हैं, वही तमाम के तमाम हकूक़ ख़ालिद सरा को भी मिलेंगे और उसमें उसके सिन्फ़, उसके जिन्स या सिन्फ़ी इज़हार की बुनियाद पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई ख्वाजा सरा की पहचान का, शनाख्त का जो तरीक़ेकार उस कानून में वज़ा है, अगर कोई शख्स अपने मुँह से, अपनी ज़ुबान से, अपनी मर्ज़ी से कहता है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो वो ख्वाजा सरा है। उसके लिए किसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस कानून की कुछ चीदा जो है वो ख़ास बातें थी। अच्छा मैम, आप इस वीडियो के तवज्जुद से स्पेशली आप घर वालों को बहुत मिस करती हैं, हर ओकेजन पे मिस करती हैं। इस वीडियो के तवज्जुद से अपने घर वालों को कोई पैगाम देना चाहें? देखें कि अपने घर वालों को नहीं बल्कि सारे माँ बाप को जिनके बच्चे कहीं ना कहीं ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, देखें आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आप घर पे रख लेते हैं, आप मेंटली डिसेबल बच्चों को घर पे रख लेते हैं, तो आप एक ख्वाजा सरा बच्चा जो कि बिल्कुल हाथ पाँव टांगों से दिमाग से सही सलामत है और जो है वो मुआशरे का अच्छा शहरी बनने के लिए वो तमाम काम कर सकता है, तो आप उसको घर पे क्यों नहीं रखते? ख्वाजा सरा कोई ना खलाई मखलूक है, ना इसको गूगल और यूट्यूब से डाउनलोड किया गया है, बल्कि इसको एक औरत ने ही पैदा किया है और इसकी जो है वो ख्वाजा सराओं की भी माँ एक औरत ही होती है। तो प्लीज़ इसको ट्रीट करें, इक्वल मैनर में ट्रीट करें, क्योंकि ख्वाजा सरा होना किसी शख्स की अपनी मर्ज़ी नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आज नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी इंस्पिरेशन एक ट्रांसजेंडर से आज ये इंटरनेशनल अवार्ड विनर हैं और हम सब तमाम पाकिस्तान के लिए हम सब के फ़ख्र के बाइस हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम ये रोशन कर रही है। बहुत शुक्रिया नायाब अली आपके टाइम का, आप बहुत लेट हो रही थी लेकिन स्पेशली हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।